अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हूं रुबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आला हाउस अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, एडिशनल IG कराची, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला और DIG शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि नशे के आदी अफराद को उठाना शुरू करें। इन नशे के आदियों को गुलशन मेमार की तरफ बहाली के मराकज पर रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को वहां मौजूद इमारतों में बहाली मरकज में सहूलियात मुहैया करने की हिदायत दी। स्ट्रीट क्राइम एडिशनल IG कराची ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि शहर में 7500 ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो बार बार क्राइम करते हैं। ये 7500 क्रिमिनल या तो बेल पर हैं या मफरूर हैं। वज़ीर आला सिंध ने 7500 क्रिमिनल्स ई ट्रैकिंग के हवाले से मुशीर कानून से कानून साजी के हवाले से पूछा। मुशीर कानून ने कहा कि ड्राफ्ट कानून तैयार है, अब उसकी जरूरी दुरुस्तगियां की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस और मुशीर कानून को ये ड्राफ्ट कानून अगले काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस और मुशीर कानून को हिदायत की कि हाई प्रोफाइल केसेस के लिए एक अच्छे वकला का पैनल बनाया जाए। ये वकला हाई प्रोफाइल केसेस और आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बेल रद्द करवाएं। शहर में पेट्रोलिंग मजीद तेज की जाए। वज़ीर आला सिंध की IG पुलिस और एडिशनल IG कराची को हिदायत। गुज़िश्ता 2 माह में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ 143 इनकाउंटर्स किए हैं। वज़ीर आला सिंध को एडिशनल IG कराची की आगाही। इन 143 इनकाउंटर्स में 15 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए, 147 जख्मी हुए। कराची पुलिस ने 143 इनकाउंटर्स में 1446 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मुझे कराची स्ट्रीट क्राइम से पाक चाहिए। मैंने पुलिस को हर किस्म के वसाइल दिए हैं। जो पुलिस अफसर काम न करे उसे फौरी फारिग किया जाए। मुझे नतीजा चाहिए। मुझे शहर में पेट्रोलिंग और दीगर कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट चाहिए। कोयटा के इलाके फातिमा जिना रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एक शख्स जा बहक। कोयटा के इलाके फातिमा जिना रोड पर धमाका सुना गया है। इत्तलात के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में अब तक एक शख्स जा बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके के बाद करीबी दुकानों में आग लग गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकूफ पर पहुंचकर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और फिलहाल धमाके की नौयत के बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई। पुलिस के मुताबिक फातिमा जिना रोड और इतराफ के रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मलिर कैंट पुलिस का धनी परतो गोट और मोहल्ले का आबादी में रेंजर्स के हमरा मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर घर घर तलाशी दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी के साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद रहीं। पुलिस ने गैर कानूनी असलहा के मुकदमात में मतलूब मुलजिम गुलाम मुर्तजा समेत गुटका मावा फरोश अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जिनकी जांच का अमल जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। डायरेक्टोरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान नेवी नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद नेवल चीफ का अहम मेरीटाइम मश्क CS पार्क 2022 के दौरान बहरी तनसीबात का दौरा। कराची चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाती ने समंदर और साहिली इलाकों में पाक बहरिया के यूनिट्स और क्रैक्स एरियाज में वाक़े अगले मोर्चों का दौरा किया। दौरे का मकसद अहम मेरीटाइम मश्क CS पार्क 2022 में शामिल जवानों के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना था। माड़ा में वाक़े जिना नेवल बेस पहुंचने पर ऑपरेशनल सूरत हाल और मश्क के इलाके में तैनात पाक बहरिया के असासों से मुतालिक एक जामा ब्रीफिंग पेश की गई। बाद नेवल चीफ ने समंदर में पाक बहरिया के जहाजों तारिक और गरल का दौरा किया और मश्क के मुख्तलिफ मराहिल और सरगर्मियों में शामिल अफसरान और जवानों से गिफ्ट और शनीद की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने बहरी दिफा में लगन और जज्बे का मुजाहिरा करने वाले अफसरान और जवानों के पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। बाद नेवल चीफ ने कोस्टल एरिया में साहिली सिक्योरिटी और दिफा के लिए कायम सिक्योरिटी स्टेशंस का दौरा किया। क्रैक्स एरिया में अगले मोर्चों के दौरे के दौरान नेवल चीफ को मौजूदा खतरात और क्रैक्स एरिया के दिफा के लिए जंगी तैयारियों और हिकमत अमली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने हेडक्वार्टर्स क्रैक्स ब्रिगेड का भी दौरा किया और पाक मेरिडियंस के अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान मुल्क के दिफा में उनके अज़म और हिम्मत को सराहा।
पाक बहरिया के सरबराह ने पाक बहरिया के यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ साथ अफसरों और जवानों की पेशा महारत पर अमल इत्मीनान का इजहार किया। अमीरुल बहर ने मौजूदा चैलेंजिंग माहौल में मातृ वतन के नाकाबिले तस्खीर दिफा को यकीनी बनाने में जवानों की लगन और बुलंद हौसले की तारीफ की। नेवल चीफ ने मुल्क के बहरी सरहदों की हर कीमत पर हिफाजत के लिए पाक बहरिया के अज़म का अहादा किया। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। जिला ईस्ट पुलिस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। एसपी सुराबकोट डिवीजन मोहम्मद शोएब मेमन की ज़ेरे निगरानी थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से छीनी हुई और सिरकाशुदा 5 मोटरसाइकिलें पार्ट्स की शक्ल में बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान का गैंग 5 मुलजिमान पर मुश्तमिल है। गिरफ्तार मुलजिमान इलाका हुदूद और कराची के मुख्तलिफ इलाके जात से मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने में मुलव्विस हैं। मुलजिमान छीनी हुई और चोरीशुदा मोटरसाइकिलों को पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त करते हैं। मुलजिमान से 5 मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के पुर्जा जात बरामद। गिरफ्तार लिफ्टर मोटरसाइकिल मुलजिमान मोहम्मद अरशद, आसिफ, इरफान, अली हैदर और सलीम शामिल हैं। मोटरसाइकिल जिसको भी चेक किया तो चोरीशुदा निकली। बरामदा मोटरसाइकिल का मुकदमा थाना जौहराबाद में दर्ज है। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि बरामद माल को कब्जे पुलिस में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद शरीक जुर्म गैंग के बारे में पूछगछ जारी है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। थाना शारा फैसल पुलिस की मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान अंदरूनी शहर कराची में मंशियात सप्लाई करते हैं। कार सवार 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान एहसान अली, मलिक यासिर अफजल शामिल हैं। मुलजिम एहसान अली से चर्च 250 ग्राम बरामद हुई। मुलजिम मलिक यासिर अफजल से चर्च 330 ग्राम बरामद हुई। जबकि गिरफ्तार शुदा मुलजिमान बाला के खिलाफ मुकदमा एंटी नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कायम किया गया। मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए स्टोवर तफ्तीश के हवाले किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची वाटर बोर्ड के प्रोजेक्ट स्ट्रेनिंग कमेटी का अहम इजलास में कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी बल्दियात, MD कराची वाटर बोर्ड और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान शरीक। इजलास में कराची में पानी की फराहमी और सीवरेज के मंसूबों के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में 150 अरब रुपए की लागत से पानी और सीवरेज के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के ताउन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शहर में पानी और सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जा रहा है। शहर को फराहम होने वाला पानी की एक एक बूंद को फिल्टर किया जाएगा। कराची में ब्लैक वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समेत सीवरेज और वाटर सप्लाई की नई लाइनों के मंसूबों में काम जारी है। 7 मार्च को वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकात है। दिसंबर 2023 तक इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। कराची की 3 कच्ची आबादियों को भी मॉडल कच्ची आबादी बनाया जा रहा है। इन कच्ची आबादियों में पानी और सीवरेज का बेहतरीन निजाम फराहम किया जा रहा है। टिकर विलेज, पहलवान बोट और सूबा नगर में $5 मिलियन के पानी और सीवरेज के मंसूबे दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कमिश्नर कराची को तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते की हिदायत। कराची में अमन अमान की बहाली इसलिए मुमकिन हुई कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक बेंच पर हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बेंच पर होना होगा। कोट अदू डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर हुसैन मियां ने सनावा में ज़ेरे तामीर रेस्क्यू स्टेशन का विजिट किया और तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर स्टेशन कोऑर्डिनेटर आबिद सुल्तान ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर को तामीराती काम के हवाले से ब्रीफ किया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर हुसैन मियां ने कोट अदू के इलाके सनावा में ज़ेरे तामीर रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया और तामीराती काम के साथ साथ रेस्क्यू एम्बुलेंसेस और उसके आलात का भी जायजा लिया और स्टेशन कोऑर्डिनेटर आबिद सुल्तान और उनकी टीम के काम को सराहा और ज़ेरे तामीर रेस्क्यू स्टेशन की तामीराती काम को बेहतर और जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए, जिस पर स्टेशन कोऑर्डिनेटर आबिद सुल्तान ने जल्द काम मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर इमरान SI और सैफुल्लाह PA2 DEO भी मौजूद थे।
तुर्क फुटबॉलर ने यूक्रेन से इजहार यकजहती वाली टी शर्ट पहनने से क्यों इनकार किया? तुर्की के मारूफ फुटबॉलर इकोत देमर ने यूक्रेन से इजहार यकजहती वाली टी शर्ट पहनने से इनकार कर दिया। इकोत देमर का शुमार तुर्की के मारूफ फुटबॉल खिलाड़ियों में होता है। गुज़िश्ता दिनों तुर्की में होने वाले एक फुटबॉल क्लब के मैच से कबल तमाम खिलाड़ियों ने जंग के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए टी शर्ट्स पहनी थी, ताहम इकोत देमर ने ये टी शर्ट पहनने से इनकार कर दिया। तुर्क फुटबॉलर के इस अमल पर दुनिया भर में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से तुर्क फुटबॉलर ने वादियासा बताया कि मैं मासूम लोगों का दर्द महसूस करता हूं, इसलिए जब मशरिक़ वस्ता में हजारों अफराद मरते हैं तो मैं तब भी अफसरदा होता हूं। उनका कहना था कि वो लोग जो मशरिक़ वस्ता में लोगों के मरने पर अनजान बन जाते हैं, अब यूरोप में ऐसा होने पर परेशान हैं। मैंने टी शर्ट इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वो उन ममालिक मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए नहीं बनी थी। ख्याल रहे कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से फुटबॉल की दुनिया में जंग के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन फुटबॉल लीग यूएफा ने रूस के हमले के बाद चैंपियंस लीग का फाइनल सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस मुंतकिल कर दिया है और इवेंट में शरीक दोनों रूसी टीमों को भी मुकाबले से बाहर कर दिया है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी टीम की वर्ल्ड कप प्ले ऑफ मैच में शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। वाज़ेह रहे कि रूस की कौमी फुटबॉल टीम ने 24 मार्च को कतर 2022 वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ में पोलैंड के साथ खेलना था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।